प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैथ का क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज से संबंधित है। कुछ कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, अपना पास मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर एक प्रकार समकोण त्रिभुज हमने क्या किया, यहाँ पर बना दिया। इस प्रकार यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर 90 डिग्री है। देखिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज को जो है कर्ण को टच करता है। कर्ण को क्या करता है, टच करता है। कर्ण से समकोण त्रिभुज की जो भुजा क्या होते हैं, कर्ण को मिलाया हुआ मध्य बिंदु हुआ। और क्या हुआ, कर्ण को दो बराबर भाग में हम कर दिया। जो कहने का मतलब 90 डिग्री से यानी कोण समद्विभाजित करते हुए कहने का मतलब जो कर्ण को दो बराबर भाग में बांटा, तो जिस बिंदु पर जाकर टच किया उसको क्या कहा गया, कर्ण को काटने वाले भुजा को कहा गया परिकेंद्र। तो हमसे पूछा जाएगा लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच का दूरी। अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा 2, यानी h/2 इसका मान आएगा, h/2 आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर, फिर हमने समकोण त्रिभुज मिला लिया। अब क्या किया, यहाँ से यहाँ कर्ण को मिलाया, कर्ण को मिलाया समकोण त्रिभुज से जाते हुए, कोण से जाते हुए। तो अब देखिए तो क्या होता है, किसी भी त्रिभुज को अगर क्या करते हैं, शीर्ष से आधार पर अगर हम लंब डालते हुए खींचते हैं, तो कहने का मतलब शीर्ष से 2, आधार से क्या होता है, रेशियो में 1 विभाजित होता है। अब बीच में क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक जब रहे तो शीर्ष से 2, आधार से क्या होगा, 1 में विभाजित होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी। हमसे पूछा जा रहा है लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी। देखिए रेशियो में टोटल कितना है, तो रेशियो में 2, 1 टोटल कितना हो गया 3। और लंब केंद्र और केंद्रक के रेशियो कितना है, तो 2, यानी 2/3। किसका, यानी h, यानी क्या होगा, कर्ण का। क्या होगा, r का। ये पूरा मान होता है, क्या होता है, r होता है। परिवृत्त की त्रिज्या होता है, r होता है, तो r का। ठीक है, क्या होगा 2/, पूरा का मान 3। यहाँ पूरा क्या है, तो परिवृत्त की त्रिज्या, यानी लंब केंद्र और केंद्र के बीच के क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या होता है r। लेकिन r बराबर हम पढ़ रखे क्या होता है, h/ क्या होता है, तो 2 होता है। हमने r की जगह क्या रख दिया, h/2। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, h/3। तो अगर हमसे पूछा लंब केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी पूछेगा तो क्या होगा, क्या होगा, h/3 होगा। और देखिए अगर हमसे पूछा केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, तो टोटल मान होता है 3, तो हमने लिख लिया 3। केंद्रक और परिकेंद्र का रेशियो कितना है, तो 1 है, 1/r का, परिवृत्त त्रिज्या का। क्योंकि लंब केंद्र और परिकेंद्र क्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या होता है। हमने r लिख दिया। r का मान क्या होता है, 1 h/2। तो क्या हो गया, 1 को h से गुना किया h, 3 को 2 से गुना किए 6 हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक हम बना दिए त्रिभुज। क्या बना दिए, त्रिभुज। और उसमें क्या किए, लंब केंद्र और अंतः केंद्र, लंब केंद्र और अंतः केंद्र का हमसे मान पूछ दिया जाए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लंब केंद्र अंतः केंद्र से यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री डालते हैं। क्या होता है, वर्ग का निर्माण होता है। यानी यहाँ भी r होगा, यहाँ भी r होगा, यहाँ भी r होगा, यहाँ भी r होगा। हमसे अगर पूछ देगा लंब केंद्र और अंतः केंद्र का बीच की दूरी, तो वर्ग का देखिए यहाँ भुजा हो गया। लेकिन लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या है, वर्ग का क्या है, तो क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना। तो भुजा क्या है, तो r है, r का √2 गुना हो गया। तो अगर लंब केंद्र और अंतः केंद्र का बीच की दूरी पूछा जाएगा तो क्या होगा, भुजा का क्या होगा, √2 गुना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC अपना पास दे रखा। एक त्रिभुज है, देखिए यहाँ त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण का क्या मान है, BAC। तो A का मान है अपना पास कितना है, तो 90 डिग्री। उसके बाद इस पर B हो गया, यहाँ क्या हो गया, C हो गया। अब देखिए BC का मान दे रखा है, BC का मान दे रखा है अपना पास, कितना दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, मध्यिका AD। तो आप देखिए इस मध्यिका को मिला दिए, यहाँ पे मध्यिका को मिला दिए D से। आप देखिए यहाँ मध्यिका, इस बिंदु का नाम क्या है, D। तो यहाँ 2 बराबर भाग में विभाजित हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है मध्यिका का मान पूछेगा। तो मध्यिका क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर भी होता है AD का मान। यानी क्या होगा, AD बराबर होता है कर्ण बाय क्या होता है, तो 2। यानी AD का मान क्या हो गया, यानी 25/2 कितना हो गया, 12.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, D ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।